संख्याओं का वर्ग करना तो आप जानते ही हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इस तरह से हम जितनी भी संख्याओं का वर्ग लिखना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो आसान तरीका जाने क्या होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन वर्ग वाली संख्याओं को देखना और समझना होगा। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 इज 1। इसी प्रकार यूनिट डिजिट अगर हम 2 के वर्ग और 8 के वर्ग की देखें तो वो है 4। 3 के वर्ग और 7 के वर्ग की यूनिट डिजिट देखें वो है 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग और 6 का वर्ग उसकी यूनिट डिजिट है 6, और 5 के वर्ग की तो 5 ही है, और 10 के वर्ग की 100, यूनिट डिजिट 0। 11 का वर्ग करें, 12 का वर्ग करें तो ये तो बिल्कुल वही आता जाएगा जैसा कि हमने 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में देखा है। हमें क्या करना है, कोई भी संख्या जो दी हुई है सबसे पहले पेयर करना है राइट से। फिर हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे हमारा कौन सा अंक है। यहाँ हमें यूनिट प्लेस पे 6 दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 होने का मतलब है या तो वो 4 वाली संख्या का वर्ग है या 6 वाली संख्या का वर्ग है। वो 24 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है, उसकी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। तो हम ऐसे में ये दोनों यूनिट डिजिट लिख लेंगे। अब आगे बारी आती है 19 की। 19 को हम इसमें देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें 16 और 25 के बीच में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। 19 इन बिटवीन 16 एंड 25, सो टेक 4, वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ 4 लिया इसको इसके सक्सेसर यानी कि इससे अगले नंबर से गुणा करेंगे, वो हमें मिला 20। अब हम अपने 19 और 20 की तुलना करेंगे। 19 क्योंकि छोटा है 20 से, तो इन दोनों यूनिट प्लेस के डिजिट में से हम छोटी संख्या को चुन लेंगे, यानी कि 4 ही हमने पहले ले रखा था, इन दोनों में से हमने छोटे 4 को लिया, तो इसका मान 44 आ गया। हुआ ना कुछ आसान। और देखते हैं, यहाँ हमने पेयरिंग करी पहले, फिर हम इकाई के अंक को देख रहे हैं, वो हमें 1 दिखाई दे रहा है। 1 इकाई का अंक यानी कि किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसमें इकाई का अंक 1 है या 9 है, यानी कि वो 19 भी हो सकती है और खाली 9 भी हो सकती है, या फिर 11 का वर्ग लें तो भी हमें इकाई के अंक में 1 ही मिलेगा। हमने यहाँ पर 1 और 9 दोनों लिख लिए। अब हम बाकी को देखते हैं। 62, 62 7 और 8 के स्क्वायर में हमें दिख रहा है, तो हमने लिया 7। 7 को अपने सक्सेसर से मल्टीप्लाई किया 56। 62 क्योंकि 56 से बड़ा है, तो इसमें हम यूनिट प्लेस वाला बड़ा अंक ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 79। हो रहा है ना कुछ कुछ आसान। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। अब हम देखते हैं और बड़े नंबर के साथ। फिर देखें वही इकाई का अंक 9 मतलब या तो 3 या 7। हमने लिख लिया 3 7। बाकी बचा 161 हमारा इन दोनों के बीच में है, तो हमने लिया
12। 12 को अपने सक्सेसर से गुणा किया 156। 161 क्योंकि बड़ा है 156 से, तो हम ये इकाई का अंक 7 लेंगे। तो आंसर हो गया हमारा 127।